नमस्कार। आध्यात्मिक ज्ञान की इस अविरल धारा में इस गहन विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अमृत वचन पर चिंतन करने जा रहे हैं जो युगों युगों से मनुष्य को उसके सबसे गहरे भय, मृत्यु के भय से मुक्त करने का मार्ग दिखाता आया है। हम सीधे श्रीमद् भगवद गीता के हृदय में उतरेंगे। दूसरे अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा गया है, उसके 21वें श्लोक पर। यह एक ऐसा श्लोक है जो आत्मा के वास्तविक अविनाशी स्वरूप का पर्दा खोलता है। और ये जो आज की हमारी चर्चा है, इसका आधार कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया गूढ़ संकलन और लेखन है, जिसे आधुनिक एआई की सहायता से और भी परिष्कृत किया गया है। उनके इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हम सचमुच आभारी हैं। हमारा उद्देश्य है इस श्लोक की गहराइयों में उतरकर ये समझना कि आत्मा की अमरता का ज्ञान कैसे जीवन को भयमुक्त और सार्थक बना सकता है। तो चलिए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल। और ये श्लोक मतलब उस परम सत्य को उजागर करता है जिसे हम अक्सर अज्ञानवश भूल जाते हैं, कि जिसे हम मैं कहते हैं ना, वो ये नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि वो तत्व है जो अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है और जिसमें कभी कोई विकार या कहिए क्षय नहीं होता। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को इसी मोह और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश में लाना चाहते हैं, ताकि जीवन जो है भय और संशय से ऊपर उठकर जिया जा सके। तो सबसे पहले उस मूल स्रोत पर ही चलते हैं। वो श्लोक क्या है और उसका मतलब एक सरल सा अर्थ क्या उभरता है? अवश्य। मूल श्लोक इस प्रकार है: वेदा विनाशिनीम नित्यं य एनम अजम अव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम। 2.21। वेदा विनाशिनीम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। इसमें ये जो वेदा है जी, इसका अर्थ हुआ जो जानता है जी। और फिर आत्मा के लिए सारे विशेषण हैं। अविनाशिनिम यानी जिसका कभी विनाश ना हो। सही। नित्यम अर्थात जो सदा रहने वाला, शाश्वत है। अजम मतलब जो जन्म नहीं लेता। और अव्ययम यानी जिसमें कभी कोई कमी ना आए, कोई परिवर्तन नहीं, जो क्षय रहित है। एकदम सही कहा आपने। और श्लोक की दूसरी पंक्ति है कथम सपुरुषो पार्थ कम घातयति हन्तिकम। इसका अर्थ है, हे पार्थ यानी अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को ऐसा जानता है, मतलब अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय, वो पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है यानी घातयति, और कैसे किसी को मार सकता है यानी हन्तिकम। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जिसे आत्मा के इस असली अमर शाश्वत अजन्मे स्वरूप का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, उसके लिए तो ये मारना, मरवाना, हिंसा, मृत्यु, ये सब धारणा ही बदल जाती हैं, क्योंकि मूल तत्व तो इन सब से परे है। हाँ, बिल्कुल। वो ना मरता है ना मारा जा सकता है। ये ज्ञान तो कर्म और उसके फल की पूरी समझ को ही एक तरह से बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, इस श्लोक का जो तात्कालिक प्रयोजन था, वो तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के उस भयानक विषाद और भ्रम को दूर करना था। अपने ही पूज्य गुरुजन, पितामह, भाई बंधु सब सामने शस्त्र लिए खड़े थे। हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। तो अर्जुन का तो गांडीव हाथ से छूट रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं अपने ही लोगों की हत्या करने जा रहा हूँ, इससे तो कुल का नाश होगा, मुझे पाप लगेगा। हाँ, वो स्थिति तो किसी भी व्यक्ति के लिए मतलब हृदय विदीर्ण करने वाली ही होगी, अपने लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाना। निश्चित रूप से। और यही भगवान कृष्ण उनके इस भ्रम का निवारण करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा ये जो शोक है, ये डर है, ये अज्ञान पर आधारित है। तुम शरीर को ही आत्मा समझ रहे हो और शरीर के नाश को ही आत्मा का नाश मान बैठे हो। कृष्ण उन्हें उनके असली स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का स्मरण दिला रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम वो शाश्वत आत्मा हो जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु। अतः ये मारने और मरने का जो भय है वो असल में मिथ्या है, एक भ्रम है। ये हुआ ज्ञान का पहला स्तर कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये भेद समझना। लेकिन यहाँ बात और गहरी होती है। जैसा आपने कहा, अलग अलग जो महान चिंतक हुए हैं, टीकाकार हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक को किस तरह से देखा है? क्या उनके दृष्टिकोण हमें इसके और भी आयाम दिखाते हैं? हाँ, ये देखना बहुत रोचक है कि कैसे हमारी समृद्ध दार्शनिक परंपरा में इस एक श्लोक पर कितना गहन चिंतन हुआ है। जैसे अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष आदि शंकराचार्य को ही लें। अद्वैत का मूल सिद्धांत क्या है? कि केवल एक ही परम सत्ता है,
ब्रह्म, और आत्मा उसी का स्वरूप है, उससे अलग नहीं। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, या तत्वमसि, तुम वही हो। बिल्कुल। तो इसी अद्वैत दृष्टि से शंकराचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के इस अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय स्वरूप को ठीक से यथार्थ रूप से जान लेता है, उसके लिए कर्तापन, मतलब मैं करने वाला हूँ, और भोक्तापन, मैं भोगने वाला हूँ, ये भाव ही समाप्त हो जाता है। अच्छा। वो समझ जाता है कि आत्मा वास्तव में न कोई कर्म करती है, न कर्मफल भोगती है। ये सब तो प्रकृति या कहिए शरीर मन के स्तर पर होने वाली क्रियाएं हैं। अच्छा। इसलिए उस ज्ञानी पुरुष के लिए हत्या या मारना जैसी कोई क्रिया असल में संभव ही नहीं है। वो इस द्वैत, कर्ता और कर्म, भोक्ता और भोग के भ्रम से ऊपर उठ जाता है। ये ज्ञान ही कर्म बंधन से मुक्ति है। ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है कि ज्ञान स्वयं ही क्रिया के भ्रम को मिटा देता है। अब संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनकी ज्ञानेश्वरी मराठी साहित्य और भक्ति परंपरा का एक अनमोल रत्न मानी जाती है, उन्होंने इसे कैसे समझाया? उनका अंदाज तो अक्सर बहुत काव्यात्मक और हृदय को छूने वाला होता है। आपने सही कहा, संत ज्ञानेश्वर महाराज की यही खासियत है। वे अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा से इस गूढ़ सत्य को बहुत सहज बना देते हैं। वे आत्मा की तुलना करते हैं निर्मल, निर्लेप आकाश से। वे कहते हैं, जरा सोचिए, आकाश में कितने ही बादल आते जाते हैं, कभी धूल उड़ती है, कभी धुआं उठता है, घनघोर बारिश होती है, बिजलियां चमकती हैं, पर क्या इन सब से आकाश मैला होता है? नहीं तो। क्या आकाश को कोई चोट लगती है? नहीं, आकाश तो सदा वैसा ही शुद्ध, निर्विकार और असंग बना रहता है। वाह, क्या अद्भुत उपमा है ना? ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, ठीक इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष आत्मा के सत्य स्वरूप को जान लेता है, उसका शरीर चाहे युद्ध जैसे भीषण कर्मों में ही क्यों न लगा हो, वे कर्म उसकी आत्मा को वैसे ही स्पर्श नहीं कर पाते जैसे बादल आकाश को गंदा नहीं कर सकते। आत्मा सदैव शुद्ध रहती है, अकर्ता रहती है और कर्मों के प्रभाव से अछूती रहती है। यह दृष्टिकोण कर्म करते हुए भी कर्म से निर्लिप्त रहने की कला सिखाता है। हाँ, ये आकाश वाला दृष्टांत तो जैसे मन में बैठ गया। अब स्वामी विवेकानंद की ओर चलते हैं। वे तो वेदांत को कर्म और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण तो निश्चित रूप से बहुत व्यावहारिक, बहुत प्रैक्टिकल रहा होगा। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद केवल दार्शनिक चर्चाओं तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने वेदांत की शक्ति को भारत के पुनर्जागरण और व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए इस्तेमाल किया। वो इस श्लोक को कहते थे अमरत्व का महामंत्र, या अंग्रेजी में कहें तो मैसेज ऑफ फियरलेसनेस। उनका मानना था कि यही वो केंद्रीय सत्य है जो मनुष्य को हर प्रकार के भय से, खासकर मृत्यु के भय से, पूरी तरह मुक्त कर सकता है। अच्छा, यानी ये ज्ञान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं बल्कि जीवन में वीरता और साहस लाने के लिए भी है। हाँ, यही विवेकानंद का जोर था। वे कहते थे कि जब मनुष्य यह गहराई से अनुभव कर लेता है कि उसका वास्तविक स्व, उसकी आत्मा अजर अमर है, तो उसके अंदर एक अदम्य साहस, असीम शक्ति और निर्भीकता का संचार होता है। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। यही ज्ञान कायर को वीर बना देता है, कमजोर को सबल बना देता है। यह व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो भय छोड़कर उठे, अपने कर्तव्यों का पालन करे और जीवन की चुनौतियों का सामना शेर की तरह करे। उनके लिए ये श्लोक व्यवहारिक वेदांत का मूलाधार था। ये वाकई बहुत प्रेरणादायक है। अब स्वामी अड़ंगानंद जी की यथार्थ गीता भी काफी लोग पढ़ते हैं, जिसमें वे गीता की सीधी और सरल व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनका इस श्लोक पर क्या कहना है? स्वामी अड़ंगानंद जी इस बात पर विशेष बल देते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देने से पहले सांख्य योग यानी इस ज्ञान योग का उपदेश क्यों दिया। उनके अनुसार ये श्लोक और इसके आसपास के श्लोक उसी सांख्य योग की नींव है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य को अपने इस अमर, अविनाशी, अकर्ता स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बन ही नहीं सकता। ऐसा क्यों भला? कर्म करने के लिए इस ज्ञान की क्या जरूरत? जरूरत है क्योंकि जब तक हम शरीर को ही मैं मानते हैं, तब तक हमारे हर कर्म के साथ मैंने किया, ये कर्तापन का अहंकार जुड़ा रहता है ना? हाँ, ये तो है। और हर कर्म के फल में मुझे ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आसक्ति बनी रहती है।
यही अहंकार और आसक्ति बंधन का कारण है। स्वामी अड़ंगानंद जी के अनुसार आत्मा का यह यथार्थ ज्ञान ही इस कर्तापन के अहंकार और फलासक्ति को जड़ से मिटाता है। तभी व्यक्ति निष्काम भाव से केवल कर्तव्य समझकर कर्म कर पाता है। इसलिए सच्चा कर्मयोग आत्मज्ञान के बिना संभव ही नहीं। यह ज्ञान कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्ति का मार्ग है। और गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्या जो लगभग हर घर में पढ़ी जाती है, वो किस पहलू पर अधिक ध्यान देती है? गीता प्रेस की व्याख्याएं अक्सर बहुत संतुलित और भक्ति प्रधान होती हैं। इस श्लोक के संदर्भ में वे इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन के दुख का मूल कारण मैं और मेरे का गहरा अहंकार और मोह था। मैं इनको मारूंगा, ये मेरे प्रियजन हैं, इनके मरने से मुझे दुख होगा, ये सारा संताप इसी ममत्व और अहंकार से उपजा था। भगवान कृष्ण इस श्लोक द्वारा उसी मैं और मेरे के भाव पर मनो कुठाराघात कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं। जब ये बोध होता है कि आत्मा न मारती है न मरती है और सभी शरीरों में वही एक आत्मा है, तो ये मैं और मेरे का संकुचित दायरा अपने आप टूट जाता है। आत्मज्ञान इस स्वार्थ और मोह का नाश करता है। सच में एक ही श्लोक और इतने गहरे, इतने विविध आयाम। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग, ज्ञानेश्वर की वो भक्तिमय उपमा, विवेकानंद का व्यावहारिक साहस, अड़ंगानंद जी का कर्मयोग से संबंध और गीता प्रेस का अहंकार नाश पर जोर, यह अद्भुत है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आज की युग में, मतलब इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में, जहां हर कोई भविष्य की अनिश्चितता, नुकसान के डर और कहीं ना कहीं एक अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, इस प्राचीन ज्ञान की क्या प्रासंगिकता है? आज ये कैसे काम आ सकता है? मेरा तो मानना है कि इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से कहीं अधिक है। देखिए, मानसिक स्तर पर ही विचार करें, आज का जीवन कैसा है? तनाव, चिंता, असुरक्षा की भावना, इनसे भरा हुआ है। नौकरी जाने का डर, पैसा खोने का डर, रिश्ते बिगड़ने का डर, बीमार होने का डर, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो मृत्यु का अवचेतन भय काम करता रहता है। ये श्लोक एक लंगर की तरह काम करता है। ये हमें एक आश्वासन देता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदलें, नुकसान हो, हमारा जो मूल सत्व है, हमारी आत्मा, वो इन सब से अछूती है, सदा सुरक्षित है, शाश्वत है। ये ज्ञान मन को एक गहरी स्थिरता, एक आंतरिक शांति देता है। व्यर्थ की चिंताएं और भविष्य के काल्पनिक भय अपने आप कम होने लगते हैं। ये तो व्यक्तिगत शांति की बात हुई, लेकिन समाज पर इसका क्या असर हो सकता है? आज समाज में इतना विभाजन क्यों है? इतनी हिंसा, इतना स्वार्थ? संघर्ष और विभाजन दिखाई देते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर या अमीर गरीब के बीच। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम मनुष्यों ने अपनी पहचान केवल इस शरीर और इससे जुड़ी बाहरी उपाधियों तक ही सीमित कर ली है। उपाधियां मतलब धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, संपत्ति, ये सब बाहरी लेबल हैं। जब हम खुद को केवल एक शरीर मानते हैं तो दूसरों को भी शरीर ही मानते हैं, और फिर शरीरों के बीच भेद और संघर्ष होना तो स्वाभाविक हो जाता है। और ये ज्ञान इस भेद को कैसे मिटाता है? यह ज्ञान हमें सिखाता है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाले शरीरों के भीतर निवास करने वाली जो आत्मा है, वो तत्वतः एक ही है। वही अविनाशी, नित्य, अजन्मा तत्व मुझ में है, आप में है और हर प्राणी में है। जब ये समझ गहरी होती है तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, ये केवल एक नारा नहीं रह जाता, बल्कि एक आंतरिक अनुभव बन जाता है। फिर दूसरों का दुख अपना दुख लगता है, दूसरों की खुशी अपनी खुशी। यह ज्ञान आपसी सहिष्णुता, करुणा, सहयोग और विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करता है। सामाजिक सद्भाव की इससे मजबूत नींव और क्या हो सकती है? और आध्यात्मिक यात्रा में, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में इसका क्या स्थान है? आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये श्लोक समझिए प्रस्थान बिंदु है, पहला कदम। अध्यात्म का मूल प्रश्न क्या है? मैं कौन हूँ? को अहम। ये श्लोक उसी का सीधा उत्तर देता है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम वो अविनाशी आत्मा हो। ये आत्मस्वरूप का बोध ही आध्यात्मिक यात्रा का सार है। यही बोध हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसकी ओर ले जाता है। यह हमें हमारी छोटी सीमित पहचानों से ऊपर उठाकर हमारे वास्तविक दिव्य अनंत स्वरूप का दर्शन कराता है। यह हमें बताता है कि हम बंधन में नहीं हैं, हम स्वभाव से ही मुक्त हैं,
केवल अज्ञान के कारण खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये तो सचमुच जीवन का पूरा नक्शा ही बदल देने वाला ज्ञान लगता है। अब मैं सोचता हूँ, आजकल के युवा जो परीक्षाओं, करियर, रिश्तों के दबाव में अक्सर तनावग्रस्त और कभी-कभी दिशाहीन महसूस करते हैं, उनके लिए इस एक श्लोक में क्या संदेश छिपा है? युवाओं के लिए तो ये ज्ञान एक संजीवनी बूटी की तरह है, मैं कहूंगी। मैं इसमें 3 मुख्य संदेश देखती हूँ उनके लिए। पहला है भयमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा। आज का युवा सफलता असफलता के झूले में झूलता रहता है। परीक्षा में फेल होने का डर, इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का डर, दूसरों से पिछड़ जाने का डर, है ना? बिल्कुल है। प्रेशर बहुत है। ये श्लोक उन्हें याद दिलाता है कि ये सब बाहरी घटनाएं हैं जो शरीर और मन के स्तर पर होती हैं। तुम्हारा जो असली स्व है, तुम्हारी आत्मा, वो इन जीत हार से, सफलता असफलता से एकदम परे है, अछूती है। इसलिए परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता छोड़कर भयमुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ो। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, परिणाम के भय से मुक्ति। और दूसरा संदेश क्या है? दूसरा है सच्चे आत्ममूल्य का बोध। अक्सर युवा अपनी कीमत बाहरी उपलब्धियों से आंकते हैं। मेरी डिग्री क्या है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरा लुक कैसा है, मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, वगैरह वगैरह। जब ये चीजें कम होती हैं तो उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ये श्लोक उन्हें बताता है कि तुम्हारा मूल्य इन बाहरी बदलने वाली चीजों पर निर्भर नहीं करता। तुम अपने आप में मूल्यवान हो क्योंकि तुम वो अमर आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो। ये ज्ञान उनके भीतर एक गहरा स्वाभिमान, एक अटूट आत्मविश्वास को जगाता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। और तीसरा और मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, नैतिक दृढ़ता का आधार। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं, खासकर युवा अवस्था में, जब गलत रास्ता आसान और आकर्षक लगता है। शॉर्टकट से सफलता पाने का, अनैतिक तरीकों से आगे बढ़ने का प्रलोभन होता है। ये श्लोक उन्हें भीतर से आवाज देता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सत्य है, शुद्ध है, सनातन है। क्षणिक लाभ के लिए झूठ, बेईमानी या अन्याय का रास्ता अपनाना तुम्हारी मूल प्रकृति के विरुद्ध है। यह ज्ञान उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर टिके रहने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। ये बहुत ही व्यावहारिक और सशक्त मार्गदर्शन है। अच्छा, हम ये चर्चा कर रहे हैं, पर सुनने वालों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इस व्याख्या का आधार क्या है? क्या ये केवल हमारी अपनी समझ है या ये प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और महत्वपूर्ण भी। ये व्याख्या केवल व्यक्तिगत मत नहीं है, बल्कि ये उन प्रतिष्ठित और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है जिनका उल्लेख मैंने पहले भी बीच बीच में किया था। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का मूल संस्कृत पाठ, खासतौर पर गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण विश्वसनीय माना जाता है, आदि शंकराचार्य का शंकर भाष्य, संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी, इसके अलावा स्वामी अड़ंगानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप, स्वामी विवेकानंद के विभिन्न व्याख्यान और पुस्तकें, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की द भगवद गीता जैसी विद्वानों की टीकाएं भी हैं। इन सभी में इस श्लोक और आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इन स्रोतों का उल्लेख करने के लिए धन्यवाद। अब यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को गंभीरता से लेता है और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तो इसका वास्तविक धरातल पर क्या प्रभाव दिख सकता है? स्वयं उस व्यक्ति पर, उसके परिवार पर और फिर व्यापक समाज या देश पर? इसका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत गहरा और सकारात्मक हो सकता है। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगा? सबसे बड़ा परिवर्तन आता है दृष्टिकोण में। जब ये समझ गहरी होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो मृत्यु का भय कमजोर पड़ने लगता है। हानि, नुकसान, अपमान का दुख कम सालता है। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या जैसे जो नकारात्मक भाव हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ती है। व्यक्ति अधिक शांत, स्थिर, सम और संतोषी बनता है। जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय वो अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। ये एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव है। और परिवार के माहौल पर इसका क्या असर होगा? कल्पना कीजिए, अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी इस ज्ञान से प्रभावित हो जाए, वो दूसरों की गलतियों पर कम क्रोधित होगा, अधिक क्षमाशील बनेगा, वो सुख दुख में अधिक संतुलित रहेगा। उसकी उपस्थिति मात्र से घर में शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। रिश्तों में तनाव कम होगा, आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा। और
अगर ये दृष्टि और फैले समाज और राष्ट्र के स्तर पर, यदि समाज के प्रभावशाली लोग, नेता, शिक्षक और सामान्य नागरिक भी इस सार्वभौमिक सत्य को समझने लगें कि हर इंसान के भीतर वही एक परमात्मा का अंश, वही अविनाशी आत्मा है, तो जरा सोचिए क्या होगा। धर्म, जाति, भाषा, रंग, क्षेत्र या राष्ट्र के नाम पर जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं, वे कितनी खोखली नजर आने लगेंगी। हाँ, बात तो सही है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, नस्ल भेद और उग्र राष्ट्रवाद जैसी जो संकीर्ण मानसिकताएं हैं, वे अपने आप कमजोर पड़ेंगी। इनके स्थान पर सहानुभूति, सहयोग, न्याय और विश्व बंधुत्व की भावना बलवती होगी। ये ज्ञान वास्तव में एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विश्व शांति की स्थापना का आध्यात्मिक आधार बन सकता है। ये एक बहुत ऊंची और सुंदर कल्पना है, लेकिन इसे बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए? उनके लिए तो आत्मा, अमरत्व, अविनाशी ये सब बहुत भारी, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द हैं। हाँ, बच्चों को सीधे दार्शनिक भाषा में समझाना तो मुश्किल है। उनके लिए हमें सरल रोजमर्रा के उदाहरण या कहानियों का सहारा लेना होगा। जैसे आपने ही मिट्टी के घड़े का उदाहरण दिया था, वो बहुत अच्छा है। हाँ, कि घड़ा टूट जाता है पर अंदर का आकाश या पानी नहीं मरता, वो तो रहता है, बस उसका आधार यानी घड़ा बदल जाता है। बिल्कुल। या फिर कपड़ों का उदाहरण दे सकते हैं। देखो, जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कपड़े बदलने से हम तो नहीं बदल जाते ना, हम तो वही रहते हैं। वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती, वो वही रहती है। ये अच्छा है। या फिर एक बल्ब का उदाहरण देखो, बल्ब फ्यूज हो सकता है, टूट सकता है, पर बिजली, करंट तो रहती है ना, वो दूसरे बल्ब को जला सकती है। आत्मा उस बिजली की तरह है और शरीर बल्ब की तरह। इस तरह के सरल दृष्टांतों से बच्चे मूल भाव को पकड़ सकते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है और डरने की बात नहीं है। ये उदाहरण बहुत उपयोगी हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार, वो एक केंद्रीय संदेश जिसे हमारे श्रोता अपने हृदय में धारण करके ले जा सकते हैं, वो क्या होगा? सार संदेश यही है, हे मनुष्य, जागो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम ये हाड़ मांस का पुतला, ये जन्म मृत्यु के अधीन शरीर मात्र नहीं हो। तुम वो हो जो शरीर के भीतर साक्षी रूप में स्थित है। तुम वो अविनाशी, नित्य, अजन्मी, अव्यय, अमर आत्मा हो। इस परम सत्य को, इस मुक्तिदायक ज्ञान को केवल बौद्धिक रूप से स्वीकार न करो, बल्कि इसे अपने अनुभव का विषय बनाओ। इसे अपने जीवन की धुरी बनाओ। जैसे जैसे ये बोध गहराएगा, तुम्हारे जीवन से भय, शोक, मोह, संशय और भ्रम के बादल छटते चले जाएंगे। तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना अविचल रहकर शांत चित्त से एक योद्धा की भांति कर पाओगे। तुम अपने स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा यथार्थ स्वरूप न करता है न भोगता, वो तो सदा मुक्त, सदा आनंद स्वरूप है। यही गीता का, यही कृष्ण का और यही सनातन ज्ञान का सबसे बड़ा आश्वासन और सबसे ऊंचा वरदान है। सचमुच, ये एक ऐसा सत्य है जो जीवन की नींव को ही बदल सकता है। ये जानना कि हमारा मूल स्वरूप शाश्वत और अभय है, यह मृत्यु के साये से निकालकर जीवन को एक उत्सव की तरह जीने की दृष्टि देता है। आज की इस गहन विमर्श का आधार कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और AI द्वारा परिष्कृत सामग्री थी। हम एक बार पुनः उनके इस प्रयास के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और जाते जाते एक प्रश्न श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ना चाहूंगी। यदि आत्मा वास्तव में, जैसा कि ज्ञान की पराकाष्ठा में कहा गया है, अकर्ता और अभोक्ता है, न कुछ करती है न कुछ भोगती है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन में किए जाने वाले कर्मों, नैतिक निर्णयों और उनके मिलने वाले सुख दुख रूपी फलों का क्या महत्व और अर्थ रह जाता है? ये प्रश्न हमें शायद सतही उत्तरों से परे आत्मनिरीक्षण की और भी गहरी यात्रा पर ले जा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा विचार जिसके साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं, पर चिंतन जारी रख सकते हैं। आज के इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरक सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, इसी तरह की गहन पड़ताल के साथ। जय श्री कृष्ण।